नमस्ते, मैं डॉक्टर आकाश मदनकर, कंसल्टेंट होम्योपैथ। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की ऐसी बीमारी में जो ऑलमोस्ट हर घर में, हर फैमिली में एक ना एक लड़की को या महिला को होती ही है। जो होने के बाद 90% महिलाएं ये टेंशन में रहती है कि क्या वो गांठ कैंसर की तो नहीं है, और बची 10% महिलाएं खुद मेडिकल फील्ड से रहती है, तो वो इस बारे में इतना नहीं सोचती। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट इस बीमारी के बारे में, यानी कि स्तनों की गांठ की बीमारी के बारे में। देखो, अपने शरीर में दो प्रकार की गांठें रहती है। एक रहती है बिनाइन, जो कि नॉन कैंसरस रहती है, और दूसरी रहती है मैलिग्नेंट, जो कि कैंसर की गांठ रहती है। तो फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट यानी कि स्तनों की गांठ की बीमारी, ये लगभग 98% महिलाओं में नॉन कैंसरस रहती है, यानी कि वो कैंसर की गांठ नहीं रहती। दूसरी बात, ये जो गांठ रहती है ये सबसे आम गांठ रहती है जो कि कैंसर में नहीं बदलती, या यूं कहो तो इसके बहुत बहुत कम चांसेस है कि ये कैंसर में बदले। ये ब्रेस्ट ट्यूमर, स्तनों में गांठ, ये 15 से 25 साल की उम्र की लड़कियों में कॉमनली पाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी नॉन कैंसरस रहता है। इसके अलावा ये बीमारी 30 से 50 साल की उम्र तक या माहवारी खत्म होने तक देखा जा सकता है। स्तनों में ये जो गांठ रहती है ये स्तनों की फाइब्रस टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू से बना हुआ होता है, इसलिए इसका नाम रहता है फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट। ये ट्यूमर्स छोटे छोटे कंचों के साइज से लेके बड़े बड़े टेनिस बॉल के साइज के भी हो सकते हैं। एक रिसर्च में ऐसा बताया गया है कि पूरी दुनिया की 10% महिलाओं को जीवन में एक ना एक बार ये गांठ बनती ही है। बहुत से केसेस में स्तनों में गांठ ये हार्मोन्स की वजह से होते हैं। अगर शरीर में हार्मोन्स इंबैलेंस होता है तो ब्रेस्ट ट्यूमर्स यानी कि स्तनों में गांठ तैयार हो सकते हैं। महिलाओं में ईस्ट्रोजन ये सबसे रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है जो कि स्तनों में गांठ तैयार करता है। एक बहुत जरूरी बात मैं इस वीडियो के माध्यम से उन महिलाओं तक पहुंचाना चाहता हूं जो ये सोचते हैं कि उनके स्तनों की गांठ कहीं कैंसरस तो नहीं है। तो देखो, कैंसर की गांठ और सादी गांठ यानी कि फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, इसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है। अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ है जो कि एक या एक से ज्यादा है, लेकिन उसको दबाने से वो इधर उधर मूव होती है, उसका शेप बराबर गोल है और उबड़ खाबड़ नहीं है, उस गांठ में दर्द नहीं है, या फिर है तो भी बहुत कम है और कंटिन्यू नहीं रहता, अगर उस ट्यूमर का साइज नहीं बढ़ रहा, तो निश्चिंत हो जाइए वो कैंसर की गांठ नहीं है। इसके अलावा अगर वो गांठ दबाने पर एक ही जगह पर स्थिर रहती है, उसका साइज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा हो, उसका शेप उबड़ खाबड़ हो, और ब्रेस्ट या स्तन के ऊपर की जो स्किन है वो लाल, ब्राउन, काली, नीली या रफ हो गई है, साथ ही में निप्पल से खून या दूध जैसा कुछ पदार्थ निकल रहा हो, निप्पल के शेप में बदलाव आया हो, साथ ही में गर्दन या बगल के कुछ छोटे छोटे हिस्सों में, जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, उनमें दर्द या फिर सूजन आई हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि वो कैंसर की गांठ रह सकती है। हालांकि आजकल ब्रेस्ट कैंसर का सक्सेसफुली इलाज उपलब्ध है, फिर भी आपको उपचार के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। और एक बात बता दूं, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नई नई बीमारियां और उनके उपचार के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अब लौटते हैं अपने टॉपिक पर, जो है फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट यानी कि स्तनों में गांठ। देखो, स्तनों की गांठ जो है ये 4 प्रकार की रहती है। एक है सिंपल फाइब्रोएडिनोमा, दूसरा है कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमा, तीसरा है जुवेनाइल फाइब्रोएडिनोमा, और लास्ट है जिएंट फाइब्रोएडिनोमा। तो फर्स्ट है सिंपल फाइब्रोएडिनोमा। सिंपल फाइब्रोएडिनोमा ये सबसे कॉमन गांठ है जो कि कैंसर में नहीं बदलती। दूसरी है कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमा, जो कि साइज में भी बड़ी रहती है और 40 साल से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं में ज्यादातर देखा जाता है। तीसरी रहती है जुवेनाइल फाइब्रोएडिनोमा,
ये भी कॉमन और नॉन कैंसरस रहती है, जो कि 10 से 18 साल की उम्र की लड़कियों में कॉमनली देखा जाता है। चौथी रहती है जियांट फाइब्रोएडिनोमा। नाम से ही इसका मतलब समझ सकते हैं, जो कि बाकी सबसे ज्यादा बड़ी रहती है और कभी कभी तो इसका साइज एक टेनिस बॉल के जितना भी बड़ा रह सकता है। अब देखते हैं फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें, यानी खुद ही इस गांठ का पता कैसे लगाएं। तो सेल्फ एग्जामिनेशन ये 2-3 प्रकार से कर सकते हैं और तीनों को भी करना जरूरी है। पहला रहता है एग्जामिनेशन व्हाइल स्टैंडिंग, मतलब खड़े रहकर ब्रेस्ट को चेक करना। जिस भी ब्रेस्ट को चेक करना है उसके अपोजिट वाले हाथ को यूज करना है। अगर आपको लेफ्ट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है तो आप राइट हैंड यूज करें। अगर आपको राइट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें। हाथ के मोस्टली ये 3 उंगलियों से ब्रेस्ट को हल्के से दबाना है। देखें कहीं ब्रेस्ट में गांठ है या नहीं। उसके बाद यही उंगलियों को ब्रेस्ट के राइट साइड से दबाते हुए, हल्के हल्के दबाते हुए सेंटर तक लाना है और फिर वैसे ही लेफ्ट साइड से हल्के हल्के दबाते हुए सेंटर तक लाना है। उसके बाद ऊपर से हल्के हल्के दबाते हुए सेंटर तक लाना है और फिर नीचे से हल्के हल्के दबाते हुए सेंटर तक लाना है। उसके बाद यही फिंगर से ब्रेस्ट के अराउंड में, यानी ब्रेस्ट के चारों ओर से घुमाना है और लास्ट में निप्पल को दबाना है और देखना है कि उससे कुछ खून या दूध जैसा कुछ पदार्थ तो नहीं निकल रहा। अगर आपको ब्रेस्ट को चेक करते समय कहीं पर गांठ लगती है तो देखना है कि वो गांठ इधर उधर मूव हो रही है या नहीं, उसमें दर्द है या नहीं, बराबर शेप गोल है या नहीं। अगर ऐसी कुछ गांठ स्तनों में है तो उसको ऐसे ही रोज एग्जामिनेशन करना है और देखना है कि उस गांठ का साइज बढ़ तो नहीं रहा। एग्जामिनेशन का दूसरा तरीका है सोते हुए ब्रेस्ट को चेक करना। ये करने के लिए आप जिस करवट पर सोए हैं उस करवट का हाथ सर के नीचे रखना है और फिर जिस ब्रेस्ट को चेक करना है उसके अपोजिट वाले हाथ से उसी प्रकार से एग्जामिनेशन करना है जैसा मैंने अभी पहले बताया। तीसरा तरीका है विजुअल इंस्पेक्शन, यानी कि मिरर में खुद के ब्रेस्ट को देखकर एग्जामिनेशन करना। आपको मिरर में यह देखना है कि ब्रेस्ट की स्किन पर कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, जैसे कि स्किन रफ हो गई हो, स्किन का कलर ब्राउन, रेड या फिर ब्लैक या फिर ब्लूइश हो गया हो, निप्पल का शेप तो नहीं बदल रहा हो या निप्पल से कुछ स्त्राव तो नहीं निकल रहा। अगर ऐसा है तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाए। इन तीनों तरीकों से स्तनों में जो गांठ है उसको आप घर बैठे चेक कर सकते हैं, लेकिन गांठ कोई भी रहे आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। देखो, स्तनों में गांठ ये कोई अभी की बीमारी नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने से महिलाओं में होते आई है, लेकिन अभी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ बदलती जीवन शैली, स्ट्रेस, खान पान में बदलाव, केमिकल्स। अभी देखते हैं कि ये गांठ ब्रेस्ट में बनती क्यों है और इसका कारण क्या है। तो देखो, फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट या स्तनों में गांठ बनने का एग्जैक्ट कारण तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ फैक्टर्स है जिनके कारण स्तनों में गांठ बन सकती है, जैसे कि हार्मोनल फैक्टर। सिंपल फाइब्रोएडिनोमा एंड जुवेनाइल फाइब्रोएडिनोमा ये जनरली हार्मोन्स के बदलाव के कारण होते हैं। जब फीमेल हार्मोन्स के लेवल में बदलाव होता है तब फाइब्रोएडिनोमा यानी कि स्तनों में गांठ बन सकते हैं। इन हार्मोन्स में बदलाव ज्यादातर प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी के वक्त होते हैं। ईस्ट्रोजन ये हार्मोन महिलाओं में सबसे ज्यादा गांठ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं इन गांठों को पता करने के लिए क्या क्या जांच कर सकते हैं। जांच के लिए सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम के अनुसार अपने हिसाब से कुछ जांच करने के लिए बताएगा, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी, मैमोग्राफी। इन दोनों जांचों से लगभग 80% पता लग ही जाता है कि ये गांठ कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। लेकिन इसको पता करने के लिए भी हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम
FNAC बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें मरीज के ब्रेस्ट में जो गांठ है उसमें का छोटा सा मांस सैंपल के तौर पर लेते हैं और टेस्ट के लिए भेजते हैं और उससे कंफर्म करते हैं कि वो गांठ कैंसर की है या सादी गांठ है। अभी इस बीमारी की जांच भी हो गई, अभी देखते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या है। लेकिन उसके पहले फिर से एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। देखो, गांठ कोई भी क्यों ना हो, डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। देखो, स्तनों की गांठ के उपचार के लिए तीनों उपचार पद्धति में इसका इलाज है। होम्योपैथी में, एलोपैथी में, आयुर्वेदा में, तीनों में इसका उपचार है। लेकिन उपचार करने की पद्धति तीनों में भी अलग अलग है। सबसे पहले देखते हैं कि एलोपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो देखो, अगर आपके स्तनों में गांठ है जो कि कैंसर की नहीं है तो एलोपैथिक डॉक्टर आपको कुछ हार्मोन्स की दवाइयां देगा। अगर स्तनों में गांठ के साथ उसमें दर्द भी है तो कुछ पेन किलर्स या एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देगा। अगर ये दवाइयां लेने के बाद भी अगर गांठ पूरी तरह से ठीक नहीं होती है तो वो आपको डायरेक्ट ऑपरेशन करके गांठ निकालने को बोलेंगे। अगर गांठ का साइज बड़ा है तो वो आपको दवाइयों के जगह पर डायरेक्ट ऑपरेशन करने के लिए ही सजेस्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि ऑपरेशन करने से पहले आप दूसरी पैथी की दवाइयां लेकर देखें। बगैर ऑपरेशन आपकी गांठ जरूर ठीक हो जाएंगे। दूसरी आती है होम्योपैथी। देखो, होम्योपैथी हमेशा से ही बीमारियों को जड़ से ठीक करने के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए जिनको भी फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट या स्तनों में गांठ की बीमारी है उन्होंने होम्योपैथी उपचार जरूर लेना चाहिए। होम्योपैथी में फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट या स्तनों की गांठ के लिए कुछ कॉमन दवाइयां हैं, जैसे कि कोनियम क्यू, आयोडम क्यू, फाइटोलैक्का क्यू, स्क्रोफुलैरिया नोडोसा क्यू। क्यू का मतलब है मदर टिंचर जो कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा। और दूसरे है पल्सेटिला 30, बेलाडोना 30, कैलकेरिया आयोड 6, कैलकेरिया फ्लोर 6, कोनियम 30। ये कुछ कॉमन होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो कि स्तनों की गांठों के लिए कारगर है। अगर आपको मेरी तरफ से इस बीमारी के लिए या फिर कोई भी बीमारी के लिए होम्योपैथिक दवाइयां चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया है। या फिर अगर आप महाराष्ट्र के नागपुर या आसपास के सिटी से हैं तो आप डायरेक्ट हमारे क्लिनिक में भी आ सकते हैं जो कि नागपुर के नंदनवन एरिया में है। क्लिनिक का एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं तीसरी उपचार पद्धति के बारे में जो है आयुर्वेदा। जी हाँ, आयुर्वेदा में भी इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए उपचार उपलब्ध है। आयुर्वेदिक डॉक्टर पहले आपकी बीमारी को तैयार करने वाला दोष ढूंढेगा। उस दोष को निकालने के लिए एक प्राकृतिक दवाई आपको देगा और कुछ लेप लगाने को भी देगा और जरूरत पड़ी तो पंचकर्म भी कराएगा, जिससे कि आपके शरीर में कुछ दोष होगा, कुछ टॉक्सिन्स होंगे, वो डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे और आपकी बीमारी जड़ से ठीक भी हो जाएगी। लेकिन आपको स्तनों की गांठ के लिए किसी सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट लेना है। किसी भी जड़ी बूटी या साधु बाबा के पास से दवाई नहीं लेना है, क्योंकि उस दवाइयों के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जो सादी गांठ है वो कैंसर में भी डेवलप हो सकती है और बहुत से केसेस में ऐसा हुआ भी है। इसीलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही लेना है। चलो, ये तो हो गया दवाइयों से उपचार, पर एज अ डॉक्टर इस बीमारी के बारे में आपको घरेलू उपचार बताना भी मेरा फर्ज है। तो इस बीमारी के लिए भी आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी गांठों में दर्द है तो आप आइस कॉम्प्रेशन यानी कि बर्फ को दर्द वाले हिस्से पर थोड़ी देर के लिए लगाएं। ऐसा दिन में 4 से 5 बार 5-5 मिनट तक करने से गांठों की सूजन और दर्द भी कम हो जाता है। कैस्टर ऑयल यानी कि एरंड तेल, इस तेल से मालिश करने से भी गांठ का साइज कम होता है। ये तरीका पुराने जमाने से लोग
यूज करते आ रहे हैं। डेली योगा और मेडिटेशन करें जिससे कि बॉडी के हार्मोन्स मेंटेन और रेगुलर रहे। फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट या स्तनों की गांठ की बीमारी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। खाने में या चाय में अदरक की मात्रा ज्यादा रखें जिसकी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी के कारण वो उस गांठ को कैंसर में बदलने नहीं देता और उसकी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी के कारण भी उसकी सूजन थोड़ी कम करता है। खाने में लहसुन ज्यादा खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो खाने में आप मछली जरूर खाएं क्योंकि मछली में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सोयाबीन को स्प्राउट्स के रूप में खाएं या फिर सोयाबीन की बड़ी की सब्जी खाएं। सलाद की तौर पर ककड़ी का नियमित सेवन करें। सभी प्रकार के फ्रूट्स का नियमित सेवन करें। ऐसे फूड जिनमें नेचुरल आयोडीन रहता है उन चीजों का सेवन करें जैसे कि नमक जो रोजाना यूज होता ही है, दूध, मनुका, दही, ब्राउन राइस और सी फूड्स। खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन ज्यादा करें। फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट में इन सभी चीजों का सेवन करना जरूरी है। अब देखते हैं कि किन चीजों से परहेज रखना चाहिए। कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, केक्स, ब्रेड्स नहीं खाना चाहिए। ऐसे पैक्ड फूड जिनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया रहता है वो चीजें भी आपको नहीं खाना है। ऐसी खाने की चीजें जो बनाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो चीजों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा स्ट्रीट फूड, जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए। फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट में इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप स्तनों की गांठ को ठीक कर सकते हैं। मेरी आपसे पर्सनल सलाह रहेगी कि ऑपरेशन करने से पहले आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक उपचार जरूर लें। उससे आपकी बीमारी जरूर ठीक होंगी और आपको ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस बीमारी के उपचार के बारे में पता चले। अगर आपको इस बीमारी के बारे में कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।